तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन को आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम योगी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन किए और उसके बाद राम मंदिर मॉडल की पूजा भी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले भूमि पूजन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे और 1 साल होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं योगी आदित्यनाथ और आज कई कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 12 बजे का समय था उनका अयोध्या पहुंचने का। 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे योगी आदित्यनाथ पूजा आराधना करते हुए। ये नया मॉडल आप देख रहे हैं भव्य राम मंदिर का। तो भूमि पूजन को 1 साल हो गया है। आज 1 साल हुआ है दरअसल। वहीं दिसंबर 2023 तक भव्य राम मंदिर खुल जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। आमिर हक हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। आमिर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए, क्या क्या अब तक किया है, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, सिलसिलेवार बताएं। जी देखिए, 12 बजे का समय था प्रस्तावित जब मुख्यमंत्री को पहुंचना था अयोध्या, लेकिन समय से थोड़ा पहले ही आज पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या। आज एक बड़ा अनुष्ठान, चूंकि पहला साल पूरा हुआ है, 1 वर्ष पूरा हुआ है जब भूमि पूजन पिछले साल ही 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था अयोध्या में राम मंदिर के लिए। और इसलिए आज बेहद ऐतिहासिक मौका न केवल अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश में उल्लास है, उमंग है इस अवसर को लेकर। और इसी मौके पर आज ये तय किया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को अन्न वितरण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ वासुदेव घाट पर एक सभा स्थल बनाया गया है जहाँ लोगों को शायद संबोधित भी करें। बहुत जल्द ही आपको वहाँ से भी तस्वीरें मिलेंगी। साथ ही साथ एक ये मौका देखने का है कि पिछले 1 साल में कितना काम हुआ है राम मंदिर का। तो बेहद तेजी से काम हुआ है। अड़चने जरूर रहीं, चूंकि रेतीली मिट्टी थी सरयू किनारे की जिसके अंदर नींव खोदनी थी राम मंदिर की। हाँ। उसको लेकर कुछ अड़चने जरूर आई, लेकिन इंजीनियर्स ने अपना योगदान दिया और एक नए तरीके से नींव का निर्माण हुआ। 44 लेयर्स परतों के अंदर में उसकी नींव रखी जानी थी, जिसके अंदर 25 लेयर्स के आसपास तैयार की जा चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर तक नींव निर्माण का काम पूरा होगा और उसके बाद जमीन के ऊपर हम राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख पाएंगे। इसके अलावा आज चूंकि बेहद अहम मौका है तो इसलिए सब लोगों की नजर केंद्रित है भगवान राम के अस्थाई मंदिर पर। अभी जहां भगवान राम अपने बाल स्वरूप में स्थापित हैं, पीले रंग के वस्त्र खासतौर पर बनाए गए हैं, एक फैशन डिजाइनर की ओर से तैयार किए गए हैं सिल्क में। उनसे आज आभूषित किया गया है रामलला को। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो स्वयं महंत हैं वहां पूजा अर्चना करेंगे। विशेष जो अनुष्ठान रखा गया है उसके साक्षी बनेंगे। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रधानमंत्री भी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली जब मुख्यमंत्री यहां पर अन्न वितरण करेंगे। बिल्कुल। तो बीती 5 अगस्त को प्रधानमंत्री ने शिला पूजन किया था। उसके बाद जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ रहा है तेज रफ्तार से काम हो रहा है। और आपको बता दें नींव भरने का काम 60% तक पूरा हो गया। आमिर वापस में लौटती हूं, आप रहिए हमारे साथ। जो थोड़ी देर पहले आमिर ने हमें रिपोर्ट भेजी है वो आप देखिए। अयोध्या में हम इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, वो जगह जहां से विकास की बयार बहनी शुरू हुई अयोध्या राम की नगरी में। और जिस तरह का विकास यहां पर हुआ, जो काम हुआ, वो पिछले 4-4.5 सालों में लोगों ने देखा। लेकिन ये बता दें अपने दर्शकों को कि राम मंदिर जो कि 2023 दिसंबर में जिसके दर्शन शुरू हो जाएंगे, गर्भगृह में रामलला स्थापित कर दिए जाएंगे, केवल वही आकर्षण नहीं होगा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए, बल्कि अयोध्या में जो विकास की बयार आने वाली है उसकी कुछ झलकियां हम आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा दिखाई देगा नव अयोध्या। जब यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे तो इस शहर को, इस राम नगरी को बिल्कुल अलग रूप में पाएंगे। और ये फर्क धरती, जल और आकाश तीनों पर दिखाई देगा। शुरुआत करते हैं भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो आने वाले
जो श्रद्धालु हों वो दुनिया में कहीं से भी आना चाहें सीधे अयोध्या नगरी में पधारेंगे, पहुंचेंगे भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। और उसके बाद जो सड़कें होंगी वो 4 लेन और 6 लेन सड़कें होंगी, जो इससे पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी अयोध्या वासियों ने या फिर उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के रहने वालों ने। इस तरह का विकास दिखाई देगा। 5 से 6 द्वार होंगे इस राम नगरी में प्रवेश करने के लिए, जिनको खास तौर पर सजाया जाएगा, बनाया जाएगा, ताकि भगवान राम का बनने वाले मंदिर की झलक उन गेट्स में, उन द्वारों में दिखाई दे। उसके अलावा यहाँ सिर्फ धर्मशालाएं नहीं होंगी, आश्रम नहीं होंगे जो अभी तक लोगों ने देखे, बल्कि इसके अलावा 5 स्टार होटल होंगे जहाँ पर विदेशों से आने वाले पर्यटक और सैलानी भी रुक पाएं। इसके अलावा ज़मीन पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है उसका काम किया जा रहा है, उसको एक नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर काम जारी है। बस स्टेशन को पूरी तरह से नया किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या राम नगरी की झलक दिखाई देगी लोगों को। और उसके अलावा यहाँ पर जितनी सड़कें हैं अयोध्या शहर की, उनको एक नए शहर के रूप में, एक मॉडर्न सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको सड़कों के ऊपर जिस तरह से बिजली के तार दिखाई देते हैं तमाम शहरों में, वो नहीं दिखाई देंगे, वो सब केबलिंग अंडरग्राउंड होगी। और साथ ही साथ जो भगवान राम के मंदिर तक रास्ता जाएगा, उस रास्ते पर आपको जितने मकान दिखाई देंगे उन सब को, उनकी बाहरी दीवारों को एक नए तरह से मेकओवर किया जाएगा। ऐसा लगेगा कि किसी एंशिएंट सिटी में, किसी ऐतिहासिक नगरी में लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि उन सभी मकानों के बाहरी हिस्से किसी मंदिर की तरह से दिखाई देंगे। इसके अलावा जहां तक जल की बात करें तो कम से कम 5 वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है अयोध्या में, जिनका विकास किया जाएगा। और साथ ही साथ सरयू नदी जो यहाँ राम की पैड़ी से ठीक सटी हुई है, उसका रिवर फ्रंट डेवलप किया जा रहा है और साथ ही साथ उसके ऊपर क्रूज की शुरुआत बहुत जल्द की जाएगी। इसी के साथ 1200 एकड़ में एक वैदिक सिटी का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जहां पर तमाम देशों के दूतावास भी होंगे और बाहर से रहने आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है।